नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन हनुमान जी, जय पवन पुत्र हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान। पिछले 7 वर्षों से तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुका है। परिवार का यह 2 व्यक्ति और आपकी जिंदगी नर्क बनाने पर तुला हुआ है। जब तक आपके जीवन को नर्क नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह परिवार का 2 व्यक्ति आपके खिलाफ तरह तरह की साजिश बनाते रहेंगे। इसकी ख्वाहिश है कि आपकी सफलता को छीन लेना, आपको आगे बढ़ने से रोकना और आपकी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना। आज के इस वीडियो में हम इसकी काली करतूत एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। जब आप इनकी सच्चाई सुनोगे तो आप कहेंगे कि आखिर हमारे घर में ही सबसे बड़ा गद्दार छुपा हुआ है। यह परिवार की गद्दार आपको बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। कभी यह आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करता है तो कभी आपकी फोटो पर इन्होंने मंत्र पढ़ना है, कभी आपके कपड़े पर कुछ ऐसी क्रिया करवा देता है, कभी आपके कपड़े को जलाया जाता है, या कभी आपके घर पर आकर काला जादू कर देता है, कभी नींबू चीड़ देता है तो कभी सरसों का बीज चीड़ देता है। तरह तरह की क्रियाएं यह एक दूसरे को परेशान करने के लिए जानते हैं और इसी प्रकार से आपको अपनी षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। यहां तक हमें पूरी संभावना लग रही है यह गद्दार आपके बारे में सब कुछ जानता है और इस बात का इन्होंने फायदा भी उठाता है। और हर बार जब आप अपने मेहनत से खुशियां प्राप्त करने वाले होते हैं तो वह खुशियां प्राप्त करने से रोक रहे होते हैं। कई बार आप देखे होंगे जब जब माता लक्ष्मी आपके घर धन वर्षा के लिए आ रहे होंगे तो यह गद्दार कुछ ऐसी क्रिया करके माता लक्ष्मी को आपके घर आने से पहले ही लौटा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो यह दुश्मन ने आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, यह दुश्मन आपकी जान तक ले सकता है, क्योंकि यह दुश्मन आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल और सिरफिरा बन चुका है। और दोस्तों, अब यह अपने रौद्र रूप में आ चुका है। आज इस गद्दार का मैं आपको नाम बताने वाला हूं कि आखिर कौन है ये आपके आसपास रहने वाला यह गद्दार, जो आपके साथ ही रहता है, आपकी थाली में खाता और आपको बर्बाद करता है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों, आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसे मेरा दुश्मन हो सकता है। इस पर तो मैंने इतना भरोसा करता था, लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे। इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने में पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप यह बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती असफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना जब उसे पता चलता है तो वह हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि ना तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु
जब आपकी कुंडली के छठे भाव में होता है तो आपकी गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होता है तो वह दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो गद्दार का नाम पता चल जाएगा। उस गद्दार से बचने का पर्याप्त सावधानी और उपाय सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि यह जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे हैं। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लाड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर की तरक्की रुक जाती है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है यह सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यह सोच सोचकर वह इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चल जाता है। वह फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता। बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वह अपने दाम्पत्य जीवन में भी दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, नेता युग और कल युग, यह चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। यह चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सत्य युग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग में भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तो कलयुग की सोच यहां पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा, सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है और अब इस युग में इंसाफ जाग चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई यह नहीं देखा कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है,
इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वह भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब यह योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है, जैसे पैसों में अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना। ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही साथ में आपके 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वह अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, और इसीलिए करते हैं कि इससे वह हमें अच्छे बनने का दुआ देगा और हमें एहसान करेगा। हमारे एहसान का वह हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अब ऐसा समय आपके लिए आएगा कि आप एक दूसरे के लिए अच्छा करने जाओगे तो आपके लिए बुरा होगा। यह समय कलयुग है। यहां पर लोगों को अच्छा करेंगे तो वह बुरा ही कहेंगे। इसीलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वह बात गांठ बांध लो, और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। यह 2 काम तुमने कर लिए तो जीवन में फिर कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर यह तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंके की चोट पर रहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वरी बालाजी लिखेगा उसका बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस अपने जीवन में बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि यह मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, और फिर यह अपने लोगों को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि रिश्तेदारों पर हम पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं। मैंने ही रिश्तेदारों पर सिर्फ भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग अपने लोगों पर गर्व से विश्वास रखते हैं। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे जलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लो, थोड़े वाहन खरीद लो, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वह तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होंगे तो वे लोग यह मानने लग जाएंगे कि उनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियों कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनके जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वह इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वह तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है, जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं।
हम कमरे में उस अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि उसे पर हमें पूरा यकीन है कि हम मेरे लिए कभी गलत नहीं कर सकता है, जितना संभव होगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन दोस्तों, यह जमाना बहुत ही खराब है। यहाँ पर लोगों पर, अपनों पर ज्यादा उम्मीद करना भी हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। कभी कभी आप आस पड़ोस के लोगों पर भी इतना विश्वास करते हैं कि आप दरवाजा बंद करके वह चाबी को किसी औरों को देखकर कहीं घर से 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तब तक आपके अपने रिश्तेदार के लोग, आपके पड़ोसी के लोग आपके घर में आसानी से तंत्र क्रिया कर देते हैं। लेकिन यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गड्ढे खोद रहा है। यह आदत आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी आपको दे रहे हैं। जितना आप लोगों पर यकीन कर रहे हैं, रिश्तेदारों पर यकीन कर रहे हैं, वही आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। लेकिन अब आपको सच्चाई जानकर बहुत हैरानी होगी। आपका यह अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है। नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वह आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है, उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। यहां तक आपके घर में कोई पहने हुए कपड़े होंगे तो उसके ऊपर भी कुछ तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, या फिर वह कपड़े को जलाया जा सकता है। और वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे पहने हुए कपड़े को हमारे घर में अगर कोई जला दे तो फिर हमारे जीवन में कर्ज की बोझ बढ़ने लगता है। कर्ज की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में हम जहां तक जानते हैं कि आप जिन लोगों पर भरोसा किया, उम्मीद किया, जिनके ऊपर भरोसा करके आप 1-2 दिन के लिए घर छोड़कर चले गए, उन्होंने आपके खिलाफ इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आपकी प्रिय चीज है, और उसका असर भी आपके जीवन पर हो रहा है। भले आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको खुद पर यकीन करना होगा कि कुछ दिनों से, जिस दिन से आप अपने घर को छोड़कर गए हैं, इस दिनों से आपका थोड़ा मानसिकता प्रभावित हो रहा है, और आने वाले समय में आपका जीवन और भी प्रभावित हो सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार, मित्र बार बार आपके घर आ रहे हैं, चाहे वह दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वह 2 काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहले काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वह दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभियान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वह तांत्रिक चीज 11 काली मिर्च के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर यह आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से करने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है। नौकरी में मन नहीं लगता और घर में बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस कई क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वह बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो उनकी भक्ति करता है ना तो खुद पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेम बधा टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। यह बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों से चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए। पर हो, जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे कभी कभी? मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल में मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वह भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। प्रायः माता बहनों को गांधी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वह होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते, ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है। हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह आप हो ही रहा है और वह इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उसे गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। यह नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि यह रिश्ते नाते 2 पल के हैं। एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन तुम अपनी भविष्य को मजबूत बना लेंगे। तुम अपने बच्चों का भविष्य अच्छे बना लेंगे। यह तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और यह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है। इनका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि यह बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भड़काने की कोशिश करते हैं। ये लोग तुमको उलझन में डालने के लिए बड़ा शातिर दिखाई देंगे, बहुत भोले भाले दिखाई देंगे। लेकिन आर नाम वाले यह लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं। तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है वहां पर,
बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी यह सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो यह जो महिला है, यह तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगी, चाहे वह पड़ोसन हो चाहे साथ में काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो यह तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए इस औरत से सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी जी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी की नाम वाली महिलाओं के पास जाओ, अगर ये आपको विश्वास दिला रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं किया जो वादा कर रहे हैं वह वादा निभाएगा, बल्कि यह जो वादा कर रहे हैं वह आपको गिराने के लिए वादा कर रहे हैं। इसलिए सतर्क रहें, वरना पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होंगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं। टोटल 3 लोगों का नाम का उच्चारण हमने वीडियो में किया था और उनमें से 2 लोगों की नाम बता चुके हैं। तीसरा, यह जो व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे कि है गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है। हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया, हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था वह भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता। यह सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताया कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। यह नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, यह तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ रहे हो और यह नहीं चाहता कि तुम हमसे आगे बढ़ो। इसीलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे और तुम्हारा रास्ता, सभी रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्च के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है, और वह मंत्र है ओम बगलामुखी देवी नमः। ओम बगलामुखी देवी नमः। यह माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्च के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते इधर से उधर गया हो, और ऐसे रास्तों पर जाते वक्त किसी को आपको नहीं बोलना है। चुपचाप यह काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर तुम्हारे यह जो काली मिर्च के 5 दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और जो 5वां बचा हुआ दान है वह ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है। तो बोले, बिना किसी को बताएं मैं यह उपाय कर रहा हूं। यह भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है। इन देवी की कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा। हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर सही में आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो हम वीडियो को शुरुआत में बताए थे वह आपको जानने को मिला है और समझ में आया हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी का जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन की हर संकटों को आपसे दूर रख सके। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें